दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए नई कहानी लाए हैं जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संकी राजा और समझदार रानी की कहानी। कई साल पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम था विक्रम और रानी का नाम था सुमित्रा। राजा विक्रम अपनी सनकी हरकतों और अजीबोगरीब फैसलों के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। वहीं रानी सुमित्रा अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए जानी जाती थी। राजा विक्रम की सनक हर दिन एक नई कहानी रचती थी। कभी वह अपने सैनिकों को आदेश देते कि पूरा महल गुलाब के फूलों से भर दो, तो कभी कहता आज से सब लोग सिर्फ लाल कपड़े पहनेंगे। एक दिन उसने ऐलान किया, राज्य का हर आदमी सुबह उठते ही मेरी तारीफ करेगा, वरना उसे सजा दी जाएगी। राजा के ऐसे अजीब आदेशों से राज्य के लोग परेशान हो गए थे। लेकिन रानी सुमित्रा हमेशा राजा की बातों को शांति से सुनती और कभी भी उसे सीधे टोकती नहीं थी। वह समझती थी कि सीधी टक्कर से राजा और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। एक दिन राजा ने अपनी सबसे विचित्र घोषणा की। उसने कहा, आज से राज्य के सभी लोग चांदनी रात में सोने की बजाय जागेंगे और चांद को घूरते रहेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। लोग बहुत डर गए। वे जानते थे कि राजा की बात को न मानने का मतलब मुसीबत को न्योता देना है। लेकिन रानी सुमित्रा इस समस्या का हल निकालने की सोच रही थी। रानी ने राजा के आदेश का पालन किया, लेकिन बड़ी चालाकी से। उन्होंने महल के बगीचे में एक भव्य दावत का आयोजन किया और राजा से कहा, महाराज, अगर लोग जागकर चांद की प्रशंसा करेंगे तो उन्हें ऊर्जा चाहिए। क्यों न हम दावत का आयोजन करें ताकि लोग उत्साह से आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। राजा ये सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत दावत का आदेश दे दिया। दावत में हर कोई शामिल हुआ, लेकिन असल में ये रानी का तरीका था लोगों का ध्यान राजा की सनक से हटाने का। एक दिन राज्य में गंभीर समस्या आ गई। नदी का पानी सूखने लगा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग राजा से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राजा ने अजीब फैसला सुनाया। हर आदमी एक बाल्टी पानी लेकर महल में जमा करे, मैं इसे अपनी जादुई ताकत से बढ़ा दूंगा। लोगों ने रानी से मदद की गुहार लगाई। रानी ने सोचा और फिर बड़ी चतुराई से राजा से कहा, महाराज, आपकी जादुई ताकत तो महान है, लेकिन अगर आप इस पानी का सही इस्तेमाल चाहते हैं तो हमें सबसे पहले नदी को गहरा करना होगा। इससे आपकी जादुई शक्ति और भी असरदार हो जाएगी। राजा ने इसे अपनी तारीफ समझा और नदी को गहरा करने का आदेश दे दिया। इस काम से राज्य को पानी मिल गया और राजा ये सोचकर खुश था कि उसने अपनी जादुई ताकत से समस्या सुलझाई। धीरे धीरे रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की सनक को कम करना शुरू किया। वह हर बार राजा की तारीफ के साथ उसकी सनक को एक नई दिशा देती, जिससे राज्य का भला हो। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, सुमित्रा, तुम हमेशा मेरी हर बात मान लेती हो, कभी नाराज क्यों नहीं होती। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा की भलाई चाहती हूँ। मैं आपकी बात को आपके ही तरीके से सही दिशा देने की कोशिश करती हूँ। कहानी की सीख। ये कहानी सिखाती है कि समझदारी और धैर्य से सबसे कठिन परिस्थितियों को हल किया जा सकता है। रानी सुमित्रा ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल राज्य को राजा की सनक से बचाया, बल्कि उसे सही मार्ग पर चलना भी सिखाया। धैर्य और बुद्धिमानी वह औजार है जो सबसे बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें, हमें बताएं कहानी में आपको क्या पसंद आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।